जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन से बढ़ी चिंता, साउथ अफ्रीका और अन्य हाई रिस्क वाले देशों से भारत लौटे 6 लोग मिले कोरोना संक्रमित। फिर दिया ऐसा बयान तो माफ नहीं करेंगे, बिसाहू लाल को अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कड़ी फटकार। अखिलेश यादव कर रहे हैं गठबंधन पर गठबंधन, जानिए भाजपा का क्या है मास्टर प्लान। किसान आंदोलन में नहीं हुई किसी की मौत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दिया करारा जवाब। दिल्ली में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, केजरीवाल सरकार ने घटाया वैट, 8 रुपए प्रति लीटर कम हुआ दाम। आंदोलन खत्म करना चाहते हैं किसान, लेकिन सियासत कर रहे हैं राकेश टिकैत। हंगामे के भेंट चढ़ी राज्यसभा, बार बार के स्थगन के बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए हुई स्थगित। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। ओमिक्रॉन से बढ़ी चिंता, साउथ अफ्रीका और अन्य हाई रिस्क वाले देशों से भारत लौटे 6 लोग मिले कोरोना संक्रमित। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी इसको लेकर चिंता जता रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने नए वेरिएंट से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका और अन्य हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र लौटे 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए हैं, जिसके बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए 6 लोगों में अभी तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सोमवार को वृद्धाश्रम में 62 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद 52 अन्य लोगों का टेस्ट किया गया है। एंटीजन टेस्ट में इन 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन RT-PCR में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। भिवंडी के वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से ज्यादातर ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी। फिर दिया ऐसा बयान तो माफ नहीं करेंगे, बिसाहू लाल को अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कड़ी फटकार। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान पर छिड़ा घमासान अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री सिंह ने गत बुधवार को ठाकुरों की महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। अपने इस बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन यह विवाद उनका दामन छोड़ता नहीं दिख रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को कड़ी फटकार लगाई है। चौहान ने सोमवार को कहा कि अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। भावना जो भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तोल तोल कर बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान किसी हालत में नहीं आने चाहिए। कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता यदि इस तरह का बयान देगा तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। अनूपपुर जिले में महिलाओं के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा था, ठाकुर समुदाय जैसे उच्च जातियों के लोग अपनी महिलाओं को घरों में कैद करके रखते हैं। वे उन्हें बाहर निकलने नहीं देते, जबकि गांव में निम्न जाति की महिलाएं खेतों में और घरों में काम करती हैं। इसलिए ठाकुरों की महिलाओं को उनके घरों से निकालिए। मंत्री के इस बयान पर करणी सेना नाराज हो गई। गत रविवार को करणी सेना ने भोपाल में मंत्री का घेराव किया। अखिलेश यादव कर रहे हैं गठबंधन पर गठबंधन, जानिए भाजपा का क्या है मास्टर प्लान। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में पॉलिटिक्स माइलेज लेने की होड़ मची हुई है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां ज्यादा से ज्यादा गठबंधन करने की रणनीति अपना ली है, वहीं इसके लिए भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक घेरने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने भी पुरानी जीत
दोहराने के लिए बूथ मैनेजमेंट, जातिगत समीकरण बैठाने और यूपी की बदलती छवि पर फोकस कर लिया है। 2022 में अखिलेश यादव का कुनबा कैसा होगा, इसकी तस्वीर अब करीब करीब साफ होती नजर आ रही है। उनके गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल गुट का अपना दल पॉलिटिक्स जस्टिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन पर सहमति बन गई है। वहीं लेबर एस पार्टी भारतीय किसान सेना का सपा में विलय करा लिया गया है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते मेरठ में समाजवादी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के साथ औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इसके तहत करीब 35 से 40 सीटों को शेयर करने का फॉर्मूला तैयार हुआ है। इसके तहत कुछ सीटों पर सपा के उम्मीदवार आरएलडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। साफ है कि अखिलेश यादव छोटे दलों को लेकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा के सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव वोटों में सेंध लगाने की तैयारी है। इसके लिए पार्टी के समुदाय के लोगों के साथ मेरठ सहित कई जिलों में बैठकें शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए पार्टी ने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को जाटव चेहरे के तौर पर पेश करने का दांव चला है। इसके अलावा पार्टी को उम्मीद है कि बसपा का एक बड़ा जाटव वोटर उसके साथ आ सकता है। किसान आंदोलन में नहीं हुई किसी की मौत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दिया करारा जवाब। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 साल से जारी किसान आंदोलन में किसी किसान की मौत नहीं हुई है। उसने कहा कि आंदोलन में मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन में किसी किसान की मौत का रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया था, सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई है और सरकार आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि अगर ऐसा है तो विस्तृत जानकारी दें, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार वजह बताए। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन में शामिल संगठनों से लगातार बातचीत कर रही है ताकि आंदोलन समाप्त किया जा सके। इसके लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस ले लिया है। दिल्ली में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, केजरीवाल सरकार ने घटाया वैट, 8 रुपए प्रति लीटर कम हुआ दाम। जी आपको बता दें, देश के कई राज्यों की तरह अब दिल्ली में भी सस्ता हो गया है पेट्रोल डीजल का दाम। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को दिल्ली की जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया है। वैट पर कटौती करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 8 रुपए की कमी आ गई है, यानी दिल्ली में अब पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों से लोगों की जेबें ढीली हो गई थी, जिसके बाद दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने ईंधन पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में डीजल पेट्रोल के दामों में कमी आ गई थी। केंद्र के बाद कई बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट कटौती कर दी थी, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी कमी आई थी। हरियाणा और यूपी में भी तेल के दामों में खासी कमी कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार पर भी ईंधन पर वैट कम करने का दबाव बढ़ने लगा था। अब जब दिल्ली सरकार ने वैट की दर कम कर दी है तो अब दिल्ली में भी तेल के दाम में और कमी आ जाएगी। आंदोलन खत्म करना चाहते हैं किसान, लेकिन सियासत कर रहे हैं राकेश टिकैत। जी आपको बता दें, कृषि कानून संसद से वापसी के बाद ही अब किसान आंदोलन भी खत्म होने की राह पर है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन के आखिरी दौर में एक बार फिर किसान नेताओं में बड़ी फूट पड़ गई है। तीनों कृषि कानूनों के संसद में रद्द होने के बाद ज्यादातर किसान संगठन खुश हैं। अब ये किसान वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने कल संसद से कानून वापसी बिल पास होने के बाद बैठक बुलाकर फैसले का स्वागत किया और आंदोलन खत्म करने की राय शुमारी बनाई। हालांकि इस बैठक में राकेश टिकैत को बुलाया नहीं गया। जैसे ही टिकैत को पता लगा कि टिकैत भागे भागे सिंघू बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन जारी रखने की बात पर अड़े रहे। ये वही राकेश टिकैत है जो साल भर बिल वापसी तो घर वापसी की बात करते आए थे, लेकिन अब एमएसपी पर अड़े हुए हैं। चढ़ूनी गुट और पंजाब के किसान साफ कर रहे हैं कि अब वो आंदोलन खत्म करेंगे और घर लौट जाएंगे। तो राकेश टिकैत
टिकैत अब भी किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं और आंदोलन खत्म होने की बात को अफवाह बता रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे चढ़ोनी गुट के किसान नेता ने खुलकर कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राकेश टिकैत का बिना नाम लिए बड़ा आरोप लगाया कि वो सियासत के लिए आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सतीश नंबरदार ने कहा कि अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो अब वो जंतर मंतर पर 12 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हंगामे के भेंट चढ़ी राज्यसभा, बार के स्थगन के बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए हुई स्थगित। जी हां, आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। विपक्ष ने राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन को बड़ा मामला बनाया हुआ है। निलंबित सांसद इसे लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के मामले पर बुधवार को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। सरकार ने बुधवार को कहा कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से सवाल किया गया था कि क्या सरकार उन किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है जिन्होंने बीते 1 साल के प्रदर्शन के दौरान जान गंवाई। इस पर विपक्ष के नेताओं ने अब सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह किसानों का अपमान है। सरकार आखिर ऐसा कैसे कह सकती है, जबकि बीते 1 साल की अवधि में धरना प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की जानें गई हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, अगर सरकार के पास 700 लोगों का आंकड़ा नहीं है तो उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों का आंकड़ा कैसे जुटाया। उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 से बीते 2 साल में 50 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार ने वायरस से सिर्फ 4 लाख लोगों की मौत की बात कही है।